नमस्कार। जो हमारा अभी लेक्चर खत्म हुआ है उसी लेक उस लेक्चर का मेन पर्पज एक 2016 जेई एडवांस में क्वेश्चन पैराग्राफ के माध्यम से पूछा गया है। इसको थोड़ा सा नीचे देख लीजिए, इसका ग्राफ है। ग्राफ कह रहा हूँ, फिगर है, माफ करिएगा, फिगर है। ठीक है। और ये है, अब ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि पैराग्राफ एक, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए फ्रेम का मतलब इसकी बात कर रहा है। अब देखिए, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज एक्सेलरेट विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन कर रहा है, इससे हमें सीखना है। फिर कह रहा है, a coordinate system fixed on the circular disk rotating about the fixed axis with constant angular velocity। ध्यान रखना, constant angular velocity। an example of non inertial frame of reference। ठीक है। the relation between rotating force एक्सपीरियंस बाय पार्टिकुलियम, यानी कि यहाँ पे ए पार्टिकुलियम। ठीक है। पार्टिकुलियम मूविंग ऑन द रोटेटिंग डिस्क, द फोर्स एफ एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम विथ ऑफ रेफरेंस इज। अब ये कह रहा है कि इतना ये फोर्स इस पे लगता है, कुल मिला जुला के ये कह रहा है कि भी रोटेटिंग जो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखिए, यही मैं उसमें बता रहा था लेक्चर में कि जो फ्रेम है, एक्सिस है, वहां पे बॉडी रख दीजिए तो वही है, वहां पे जो भी रिलेटिव था यहाँ पे भी रोटेटिंग हो गया है। इसको ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट में, यही मैं समझाने की तभी से कोशिश कर रहा था। वहां पे ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा जीरो हो जाएगा, चाहे ओमेगा डॉट जीरो हो जाएगा। थोड़ा चीजें अंडरस्टूड है इसमें। अब देखिए, ये एक्सप्रेशन ही दे दिया है तो इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। तो बहुत चीजें, अब देखिए कह रहा है कि रोटेटिंग फ्रेम रेफरेंस एंड आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ डिस्क। मतलब इसकी बात कर रहा है, सेंटर से जो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है ये वाली, इसको आर कह रहा है। ठीक है। अब आर रेंडमली है, उससे घबराने की बात नहीं। नाउ कंसीडर द स्मूथ स्लॉट अलोंग द डायमीटर ऑफ डिस्क रेडियस आर रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। देखिए, ये ओमेगा दे चुका है। ठीक है। और ये कह रहा है कि ओमेगा की डायरेक्शन जो है के डायरेक्शन में दे दिया है, यानी कि इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। वी असाइन द कोऑर्डिनेट सिस्टम with the origin center of this x-axis of slot and y-axis perpendicular to the slot and z-axis along the। अभी देखिए, ये जो कर रहा है कि हमें असाइन करते हैं कि x डायरेक्शन जो है स्लॉट के होगी और जो y डायरेक्शन इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, यही कह रहा है। ठीक है, यही समझने वाली चीज थी यहाँ पे। अब ये स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास यम कर रहा है कि यम इज जेंटली प्लेस्ड इन दी आर इक्वल टू आर बाई टू आई, मतलब वो डायरेक्शन बता रहा है एट टाइम टी एंड द कंस्ट्रेंट टू मूव ओनली along द स्लॉट। मतलब ये कह रहा है कि ये जो पार्टिकल है यम यहाँ पे, जिसकी मांग, ये बस इस स्लॉट में ही, इसी में, ये जो स्लॉट है जो भी है इसी में मूव करेगा, इसके अलावा और कहीं भी नहीं मूव करेगा। कंस्ट्रेंट कर दिया इसके मोशन को, कंस्ट्रेंट कर दिया। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐसा नहीं है। अब इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। पूछ रहा है कि टाइम टी पे आर की पोजीशन क्या होगी। तो चलते हैं, घबराते नहीं हैं और चलते हैं रण में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले, और मैं इसको सॉल्व करूंगा। टोटल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो, यफ यफ रोटेटिंग कितना दिया है, यफ रोटेटिंग यहाँ पे देख, यफ रोटेटिंग ये दिया है, इसी चीज को यहाँ लिख रहा हूँ। तो यफ रोटेटिंग जो है ये है यफ प्लस 2m
2m ठीक प्लस m, यही ना है। आगे पीछे इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। लो इसी के हिसाब से लिख दे। जो हमने बताया तो उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन का बस चेंजेज आता है, क्रॉस हटने से डायरेक्शन में चेंज आता है और कुछ नहीं। ये चीज हो गई। अब कह रहा है कि अब हम इसको सॉल्व करने से पहले इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसको पहले देख लीजिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ये पार्टिकुलियम आ जाएगा, ठीक है। इस पे एक एक्सेलरेशन लगेगा इधर, चाहे फोर्स लगेगा इधर ए एन, जिसकी वैल्यू होगी एम, ठीक है, ओमेगा आर ए, ए लगेगा ए टी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2m ओमेगा रोटेटिंग क्रश ओमेगा, ठीक है, डब भी रोटेटिंग। और एक जो नीचे को लगेगा, यानी कि नीचे को के डायरेक्शन में एम जी के, इसकी मैं डायरेक्शन बना दी। तो इस पे तीन फोर्स यही लग रहे हैं, और एक इनर्शिया की वजह से फोर्स लग रहा है, उसको थोड़ा सा भूल जाओ। तो देखो, अब ये जो है इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन चेंज होगा वो होगा डी आर डी टी, एम डी आर डी टी, इसको डबल डिफरेंशिएशन। अब यहीं से सीधे सीधे आ जाओ। तो जो स्लॉट डायरेक्शन में जो, क्योंकि जो ये जो पार्टिकल है ये इसी में चलने के लिए कांस्टेंट है, और ये रेडियल डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा वो होगा इतना, और ये एक्सेलरेट करेगा किस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो ये करेगा इस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, ठीक है। यही फोर्स इस पे लग रहा है। इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा यम ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो जाएगा। यम से हम चले जाएंगे अपने साथ में, साथ में अब इनका डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भी डी भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। दिक्कत है तो बता दें, हम उसको फिर से सुधार कर लेंगे, मगर क्वेश्चन आप लोग गलत मत करिएगा। अब देखिए v इक्वल टू जीरो पे क्या पोजीशन थी, t इक्वल टू जीरो पे r/2 पे, कहाँ पे जाना है, r पे जाना है, ओमेगा है, स्क्वायर है, r है, dr, ठीक। इसको यहाँ ले आ देते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, जीरो भी बराबर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये हो जाएगा r/2 इंटू आर, ठीक है। इसकी जब वैल्यू आएगी तो v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r/2 आर स्क्वायर बराबर 4, यही होता है ना, यही होता ही है और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जब v की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे तो v की वैल्यू आएगा ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4, ये वैल्यू आ गई। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता है कि v की वैल्यू बताओ तो ये है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है, आई डायरेक्शन होता है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो आई डायरेक्शन में होता। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको पूछ रहा है ये डिस्टेंस आर एट टाइम टी, इसमें ऑप्शन पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, ये हो जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, एकदम शुद्ध मैथमेटिक्स चल रही है, शुद्ध रूप से r/2, इससे ज्यादा शुद्ध मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकती, ठीक है।
और ये हो जाएगा ओमेगा टी। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज जेई वाले ही देखेंगे इसे, ठीक है, जेई वाले देखेंगे। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन आर प्लस r² / r²/4, ये हो जाएगा r/2। देखिए एक गलती यहाँ हमसे हो गई कि यहाँ r लिखना है, r बराबर ओमेगा इंटू टी। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ln, ये आ जाएगा आपका r प्लस r² + r²/4, ठीक है, r/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक, इसको जब वो करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये देखिए शुद्ध मैथमेटिक्स चल रहा है, r/2 इंटू e⁻ टी। ठीक है, इसको जब और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा r r²/4 इंटू r/2 e⁻टी। ठीक है, आगे चलिए। इसको अब हमारा समय आ गया है सॉल्व करने का, और आंसर को प्राप्त करने का। थोड़ा सा मैं एक एक स्टेप को आगे भी ले जाऊंगा। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, माफी, देखिए यहाँ से यहाँ से इससे निकल लेगा, ठीक है, इससे निकल लेगा तो यहाँ से देखिए, और एक आर से, अब इससे निकल लेगा, इससे ये निकल लेगा, तो ये हो जाएगा -r/4 बराबर r/4 e⁻²ω t। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, ये निकल लेगा तो ये हो जाएगा r e⁻ω t। यही तो होगा। अब देखिए, अब सबको एक तरफ लेके चलिए, तो ये हो जाएगा r ω/t। इसको ले आ देंगे तो ये r/4 इसमें से कॉमन हो जाएगा, प्लस e⁻²ω t। ठीक है, यहाँ से जब r की वैल्यू निकालेंगे तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, आप लोगों को कितना समय लगेगा इसको करने में, यही इसका आंसर है। किसी को अगर मैथ में अच्छी कमांड होगी तो हो सकता है कि इसका शॉर्टकट भी कुछ निकाल सकता है, मगर मैं यही कर रहा हूँ। तो ये आंसर है इसका। इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से इसको देखे होंगे, और यहाँ पे फिर ऑप्शन में इसको मार लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में ए होगा। ठीक है, तो ए आपका आंसर हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, फोर्स को रहने देता हूँ, क्योंकि फोर्स ही तो असली यहाँ पे सोर्स लगा रहा है, और फोर्स की वजह से ही पूरा सोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे चीजें हो गई। अगला क्या कह रहा है कि पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले देखिए। पूछ रहा है कि नेट रिएक्शन ऑन द डिस्क, ठीक है, ऑन द ब्लॉक इज, अब ये कह रहा है कि ब्लॉक की वजह से नेट रिएक्शन कितना लग रहा है, ब्लॉक की वजह से उस पे नेट रिएक्शन कितना लग रहा है, तो इसी के बारे में ये जानने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, मैं इसी को फिर से सिंप्लीफाइड कर रहा हूं, तो ये देखिए जो फोर्स होगा, यह रोटेटिंग, ये देखिए यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -ω²r�i। ये माइनस आई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, चाहे एक डायरेक्शन में, तो इसका जो मूवमेंट होगा ये इधर को होगा। ये डिस्क पे कोई भी
फोर्स मतलब रिएक्शन नहीं लगाएगा क्योंकि इसमें टच नहीं। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा क्या कह रहा है इस, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, तो इसका कोई उस पे रिएक्शन नहीं है। ठीक, तो जब इस पे रिएक्शन नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा जो है इसमें, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2m। ये देखिए आई डायरेक्शन में है, ये के डायरेक्शन में है, तो आई क्रॉस के, यानी कि ये हो जाएगा v रिलेटिव, v रोटेट चाहे इंटू ओमेगा आई क्रॉस के, यानी कि -j। तो एफ रोटेटिंग जो हो जाएगा, एफ रोटेटिंग जो हो जाएगा -ओमेगा² आई -2 ओमेगा रोटेटिंग ओमेगा, और ये हो जाएगा जे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये वाले जो फोर्स है इधर लगने लगा, यानी कि डिस्क पे लगने लगा, जे डायरेक्शन में डिस्क पे लगने लगा, तो ये डिस्क पे रिएक्शन डालेगा। तो एक रिएक्शन तो ए हो गया जे डायरेक्शन में, एक रिएक्शन जो है इसकी डिस्क में इसके वेट की वजह से, तो दो रिएक्शन हो जाएंगे। तो दो रिएक्शन हो गए, तो दो रिएक्शन इस पे लग रहे हैं। तो पहला जो है, अब नेट रिएक्शन देख लीजिए इस पे, तो नेट रिएक्शन ऑन डिस्क, तो ये हो जाएगा -2m v रोटेटिंग ओमेगा जे प्लस mg के। तो ये इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको कुछ करना नहीं है, करना जो है उसी में, क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो भी रोटेटिंग की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो जो भी रोटेटिंग है, ये भी रोटेटिंग है, ये आएगी, ये आएगी dr/dt। पहले बता रखा हूँ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। ठीक, तो अब यहाँ पे dr/dt आया था, तो ये आया था r/2। यहाँ से देखिए यही आया था ना, r/4, r/4 e⁻ डिफरेंशिएट कर देंगे तो अब -e⁻ ठीक है, यही था, यही था। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो नेट रिएक्शन जो हो जाएगा, नेट रिएक्शन आर नेट हो जाएगा, ये हो जाएगा mg के, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 निकल लेगा, तो ये हो जाएगा m। ठीक है, m ओमेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लो। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, क्यों होगी दिक्कत। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने डिफरेंशिएशन में ये ओमेगा भी आ जाएगा इसमें, तो यम ओमेगा आई इंटू ओमेगा आर बाई, ये 2 था, /4 e⁻ t माइनस e⁻ t। ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो ये चीजें हो गई। और जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे इसे, जब पूरा सॉल्व कर लोगे, तो ये तुम्हारी वैल्यू 2 से 2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेगा r/2 e⁻ माइनस e⁻ प्लस mg के, ये जे डायरेक्शन में। तो यही इसका नेट रिएक्शन होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, तो यही इसका आंसर होगा, तो इसका बी आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन का अंत। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। देख लीजिएगा क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है।